प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे सरस्वती की पूजा का विधान तथा कवच। नारद जी ने कहा, भगवान आपके कृपा प्रसाद से यह अमृतमयी संपूर्ण कथा मुझे सुनने को मिली है। अब आप इन प्रकृति संज्ञक देवियों के पूजन का प्रसंग विस्तार के साथ बताने की कृपा कीजिए। किस पुरुष ने किन देवी की कैसे आराधना की है, मृत्यलोक में किस प्रकार उनकी पूजा का प्रचार हुआ, किस मंत्र से किसकी पूजा तथा किस स्तोत्र से किनकी स्तुति की गई है, किन देवियों ने किनको कौन कौन से वर दिए हैं, मुझे देवियों के स्तोत्र, ध्यान, प्रभाव और पावन चरित्र के साथ साथ उपर्युक्त सारी बातें बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, गणेश जन्य दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री, ये 5 देवियां षष्ठी की प्रकृति कही जाती है। इनकी पूजा और अद्भुत प्रभाव प्रसिद्ध है। अमृत की तुलना करने वाले इनके सुप्रसिद्ध चरित्र से संपूर्ण मंगल सुलभ हो जाते हैं। ब्रह्मन प्रकृति के अंश और कला संज्ञक जो देवियां हैं, उनके पुण्य चरित्र मैं बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। इन देवियों के नाम हैं काली, वसुंधरा, गंगा, षष्ठी, मंगल चंडिका, तुलसी, मनसा, निद्रा, स्वधा, स्वाहा और दक्षिणा। इनके संक्षिप्त, मधुर और वैराग्योपादक चरित्र में भी पवित्र करने की पूर्ण शक्ति है। दुर्गा और राधा का चरित्र बहुत विस्तृत है। संक्षिप्त में उसे कहता हूँ, सुनो। मुनिवर, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने उन सरस्वती की पूजा की है जिनके प्रसाद से मूर्ख व्यक्ति पंडित बन जाता है। इन काम स्वरूपिणी देवी ने श्री कृष्ण को पाने की इच्छा प्रकट की थी। ये सरस्वती सबकी माता कही जाती है। सर्वज्ञानी भगवान श्री कृष्ण ने इनका अभिप्राय समझकर सत्य हितकर तथा परिणाम में सुख देने वाले वचन कहे। भगवान श्री कृष्ण बोले, साध्वी, तुम नारायण के पास पधारो, वे मेरे ही अंश हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। मेरे ही समान उन परम सुंदर पुरुष में सभी सद्गुण वर्तमान है। वे सदा तरुण रहते हैं। करोड़ों कामदेवों के समान उनकी सुंदरता है। लीलामय दिव्य अलंकारों से अलंकृत वे सब कुछ करने में समर्थ हैं। मैं सबका स्वामी हूँ, तभी मेरा अनुशासन मानते हैं। किंतु राधा की इच्छा का प्रतिबंधक मैं नहीं हो सकता, कारण वे तेज, रूप और गुण सब में मेरे समान है। सबको प्राण अत्यंत प्रिय है। फिर मैं अपने प्राणों की अधिष्ठात्री देवी इन राधा का त्याग करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ। भद्रे, तुम वैकुंठ पधारो, तुम्हारे लिए वहाँ रहना हितकर होगा। सर्वसमर्थ विष्णु को अपना स्वामी बनाकर दीर्घ काल तक आनंद का अनुभव करो। तेज, रूप और गुण में तुम्हारे ही समान इनकी एक पत्नी लक्ष्मी भी वहाँ है। लक्ष्मी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान और हिंसा नाम मात्र भी नहीं है। इनके साथ तुम्हारा समय सदा प्रेम पूर्वक सुख से व्यतीत होगा। विष्णु तुम दोनों का समान रूप से सम्मान करेंगे। सुंदरी, प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी के दिन विद्यारंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ तुम्हारी विशाल पूजा होगी। मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर प्रलय पर्यंत प्रत्येक कल्प में मनुष्य, मनुगण, देवता, मोक्षकामी, प्रसिद्ध मुनिगण, वायु, योगी, सिद्ध, नाग, गंधर्व, राक्षस सभी बड़ी भक्ति के साथ 16 प्रकार के उपचारों के द्वारा तुम्हारी पूजा करेंगे। उन संयमशील जितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा खंड शाखा में कही हुई विधि के अनुसार तुम्हारा ध्यान और पूजन होगा। घड़े अथवा पुस्तक में तुम्हें आवाहित करेंगे। तुम्हारे कवच को भोजपत्र पर लिखकर उसे सोने की डिब्बी में रख गंध एवं चंदन आदि से सुपूजित करके लोग अपने गले में अथवा दाहिनी भुजा में धारण करेंगे।
पूजा के पवित्र अवसर पर विद्वान पुरुषों के द्वारा तुम्हारा सम्यक प्रकार से स्तुति पाठ हुआ। इस प्रकार कहकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उन सर्व पूजता देवी सरस्वती की पूजा की। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनंत धर्म मुनीश्वर, गण, देवता, मुनि, राजा और मणुगण ये सभी भगवती सरस्वती की उपासना करने लगे। तब से ये सरस्वती संपूर्ण प्राणियों से सदा संबोधित होने लगी। जगदीश बोले, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ प्रभु, आप भगवती सरस्वती की पूजा का विधान, कवच, ध्यान, उपयुक्त नैवेद्य, फूल तथा चंदन आदि का परिचय देने की कृपा कीजिए। इसे सुनने के लिए मेरे हृदय में बड़ा कौतूहल हो रहा है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सुनो, कंड शाखा में कही हुई पद्धति बतलाता हूँ। इसमें जगन माता सरस्वती के पूजन की विधि वर्णित है। माघ शुक्ल पंचमी विद्यारंभ की मुख्य तिथि है। उस दिन पूर्वाह्न काल में ही प्रतिज्ञा करके संयमशील बन जाए, पवित्र रहे, स्नान और नित्य क्रिया के पश्चात भक्तिपूर्वक कलश स्थापन करें। फिर अपनी शाखा में कही हुई विधि से अथवा तांत्रिक विधि के अनुसार पहले गणेश पूजन करें। तत्पश्चात इष्ट देवता सरस्वती का पूजन करना उचित है। फिर ध्यान करके देवी का आह्वान करें। तदनंतर व्रती रहकर षोडोपचार से भगवती की पूजा करें। सौम्य पूजा के लिए कुछ उपयोगी नैवेद्य ताजा मक्खन, दही, दूध, धान का लावा, तिल के लड्डू, सफ़ेद गन्ना, गुड़ में बना हुआ मधुर पकवान, मिश्री, सफ़ेद रंग की मिठाई, घी में बना हुआ नमकीन पदार्थ, बढ़िया सात्विक चोड़ा, शास्त्रोक्त हविष्यान, जौ अथवा गेहूं के आटे से घृत में तले हुए पदार्थ, पके हुए स्वच्छ केले का पिष्टक, उत्तम अन्न को घृत में पकाकर उसमें बना हुआ अमृत के समान मधुर मिष्ठान, नारियल, उसका पानी, कचरू, मूली, अदरक, पका हुआ केला, बढ़िया बेर का फल, देश और काल के अनुसार उपलब्ध ऋतुफल तथा अन्न भी पवित्र स्वच्छ वर्ण के फल, ये सब नैवेद्य के सामान हैं। उन्हें सुगंधित सफ़ेद पुष्प और सफ़ेद स्वच्छ चंदन देवी सरस्वती को अर्पण करना चाहिए। नवीन श्वेत वस्त्र और सुंदर शंख की विशेष आवश्यकता है। श्वेत पुष्पों की माला और भूषण भगवती को चढ़ाए। महाभाग मुने, भगवती सरस्वती का श्रेष्ठ ध्यान परम सुखदायी है तथा भ्रम का उच्छेद करने वाला है। वह वेदोक्त ध्यान यह है। सरस्वती का श्री विग्रह शुक्ल वर्ण है। ये परम सुंदरी देवी सदा हंसती रहती हैं। इनके परिपुष्ट विग्रह के सामने करोड़ों चंद्रमा की प्रभावी तुच्छ है। ये विशुद्ध चिन्मय वस्त्र पहने हैं। इनके एक हाथ में वीणा है और दूसरे हाथ में पुस्तक। सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए आभूषण इन्हें सुशोभित कर रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रवृत्ति प्रधान देवताओं तथा सुरगणों से ये सुपूजित है। श्रेष्ठ मुनि, मनु तथा मानव इनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ऐसी भगवती सरस्वती को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष पूजन के समग्र पदार्थ मूल मंत्र से विधिवत सरस्वती को अर्पण कर दे। फिर कवच का पाठ करने के पश्चात दंड की भांति भूमि पर पड़कर देवी को साष्टांग प्रणाम करें। उन्हें जो पुरुष भगवती सरस्वती को अपना इष्टदेव मानते हैं उनके लिए यह नित्य क्रिया है। श्री हीम सरस्वती स्वाहा, यह वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र
परम श्रेष्ठ एवं सबके लिए उपयोगी है, अथवा जिनको जिसने जिस मंत्र का उपदेश दिया है उसके लिए वही मूल मंत्र है। सरस्वती इस शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति जोड़कर अंत में स्वाहा शब्द लगा देना चाहिए। लक्ष्मी और योग माया की आराधना में भी इसी मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र को कल्प वृक्ष कहते हैं। प्राचीन काल में कृपा के समुद्र भगवान नारायण ने वाल्मीकि मुनि को इसी का उपदेश किया था। भारतवर्ष में गंगा के पावन तट पर यह कार्य संपन्न हुआ था। फिर सूर्य ग्रहण के अवसर पर पुष्कर क्षेत्र में परशुराम जी ने शुक्र को इसका उपदेश किया था। मारीच ने चंद्र ग्रहण के समय प्रसन्न होकर बृहस्पति को बताया था। बद्री आश्रम में परम प्रसन्न ब्रह्मा की कृपा से भृगु इसे जान सके थे। जरत कारु मुनि क्षीर सागर के पास विराजमान थे। उन्होंने आस्तिक को यह मंत्र पढ़ाया था। बुद्धिमान ऋषि ने मेरु पर्वत पर विभांडक मुनि से इसकी शिक्षा प्राप्त की थी। शिव ने आनंद में आकर गौतम गोत्र में उत्पन्न कंड मुनि को इसका उपदेश किया था। याज्ञवल्क्य और कात्यायन ने सूर्य की दया से इसे पाया था। महाशेष पाताल में बलि के सभा भवन पर विराजमान थे। वहीं उन्होंने पाणिनि, बुद्धिमान भरद्वाज और शाकटायन को इसका अभ्यास कराया था। 4 लाख जप करने पर मनुष्य के लिए यह मंत्र सिद्ध हो सकता है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर अवश्य मनुष्य में बृहस्पति के समान योग्यता प्राप्त हो सकती है। विपेंद्र सरस्वती का कवच विश्व पर विजय प्राप्त कराने वाला है। जगत सृष्टा ब्रह्मा ने गंधमादन पर्वत पर भृगु के आग्रह से इसे उन्हें बताया था। वही मैं तुमसे आज कहता हूँ, सुनो। भृगु ने कहा, ब्रह्मन, आप ब्रह्मज्ञानी जनों में प्रमुख, पूर्ण ब्रह्मज्ञान संपन्न, सर्वज्ञ, सबके पिता, सबके स्वामी एवं सबके परम आराध्य प्रभु, आप मुझे सरस्वती का विश्व जयतामक कवच बताने की कृपा कीजिए। मंत्रों का यह कवच परम पवित्र है। ब्रह्मा जी बोले, बस मैं संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाला कवच कहता हूँ, सुनो। यह श्रुतियों का सार कान के लिए सुप्रसिद्ध, वेदों में प्रतिपादित एवं उनसे अनुमोदित है। राशेश्वर भगवान श्री कृष्ण गोलोक में विराजमान थे। वही वृंदावन में रासमंडल था। उसी समय उन प्रभु ने मुझे यह कवच सुनाया था। कल्प वृक्ष की तुलना करने वाला यह कवच परम गोपनीय है। जिन्हें किसी ने नहीं सुना है, यह अद्भुत मंत्र इसमें सम्मिलित है। इसे धारणा करने के प्रभाव से ही भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण दैत्यों के पूज्य बन सके। ब्रह्मन बृहस्पति में इतनी बुद्धि का समावेश इस कवच की महिमा से ही हुआ है। वाल्मीकि मुनि सदा इसका पाठ और सरस्वती का ध्यान करते थे, अतः उन्हें कबीर कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। वे भाषण करने में परम चतुर हो गए। इसे धारण करके स्वयंभू मनु ने सबसे पूजा प्राप्त की। कणाद, गौतम, कंड, पाणिनि, शाकटायन, दक्ष और कात्यायन इस कवच को धारण करके ही ग्रंथों की रचना में सफल हुए। इसे धारण करके स्वयं कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव ने वेदों का विभाग कर खेली खेल में अखिल पुराणों का प्रणयन किया। सातातप, संवर्त, वशिष्ठ, पराशर, याज्ञवल्क्य, ऋष्यसिंह, भारद्वाज, आस्तिक, जयवल, जयगी, शब्द और ययाति ने इस कवच के साथ ही पूरे ग्रंथ का अध्ययन भी किया था। इसी से सर्वत्र इसका सम्मान होने लगा। विपेंद्र इस कवच के ऋषि प्रजापति है। स्वयं बहती छंद है। माता शारदा अधिष्ठात्री देवी है।
अखिल तत्व परिज्ञान पूर्वक संपूर्ण अर्थ के साधन तथा समस्त कविताओं के विवेचन में इसका प्रयोग किया जाता है। श्री भीम स्वरूपिणी भगवती सरस्वती सब ओर से मेरे सिर की रक्षा करें। श्रीमयी बाग देवता सदा मेरे ललाट की रक्षा करें। ओम ह्रीम भगवती सरस्वती निरंतर कानों की रक्षा करें। ओम श्री भीम भगवती सरस्वती देवी सदा दोनों नेत्रों की रक्षा करें। एम ह्रीम स्वरूपिणी वाणी की अधिष्ठात्री देवी सदा मेरी नासिका की रक्षा करें। ओम ह्रीम मई विद्या की अधिष्ठात्री देवी होठ की रक्षा करें। ओम श्री भीम भगवती ब्राह्मी दंत भक्ति की रक्षा करें। एम यह देवी सरस्वती का एकाक्षर मंत्र मेरे कंठ की रक्षा करें। ओम श्रीम ह्रीम मेरे गले की तथा श्रीम मेरे कंधों की सदा रक्षा करें। विद्या की अधिष्ठात्री देवी ओम ह्रीम स्वरूपिणी सरस्वती सदा यह बंधन की रक्षा करें। विद्यादि स्वरूपा ओम ही मई देवी मेरी नाभि की रक्षा करें। ओम ह्रीम क्लीम स्वरूपिणी देवी वाणी सदा मेरे हाथ की रक्षा करें। ओम स्वरूपिणी भगवती सर्व वर्णात्मिका दोनों पैरों को सुरक्षित रखें। ओम बाघ अधिष्ठात्री देवी के द्वारा मैं सब प्रकार से सदा सुरक्षित रहूं। सबके कंठ में निवास करने वाले ओम स्वरूप देवी पूर्व दिशा में सदा मेरी रक्षा करें। सबकी जीभ के अग्रभाग पर विराजने वाली ओम स्वरूपिणी देवी अग्निकोण में रक्षा करें। ओम एम ह्रीम श्री क्लीम सरस्वते बुधजन्य स्वाहा। इसको मंत्राज कहते हैं। यह इसी रूप में सदा विराजमान रहता है। यह निरंतर मेरी दक्षिणा भाग की रक्षा करें। एम ह्रीम श्रीम यह त्रिक्षर नैऋत्य कोण में सदा रक्षा करें। जिब्या के अग्रभाग पर रहने वाली ओम एम स्वरूपिणी देवी पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। ओम स्वस्वरूपिणी भगवती सर्वांबिका वायव्य कोण में सदा मेरी रक्षा करें। गद्य में निवास करने वाली ओम एम श्रीम क्लीम मई देवी उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। संपूर्ण शास्त्रों में विराजने वाली ये स्वरूपिणी देवी ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। ओम श्रीम स्वरूपिणी सर्व पूजिता देवी ऊपर से मेरी रक्षा करें। पुस्तक में निवास करने वाली हीम स्वरूपिणी देवी मेरे निम्न भाग की रक्षा करें। ओम स्वरूपिणी ग्रंथ बीज स्वरूप देवी सब ओर से मेरी रक्षा करें। विप्र यह सरस्वती कवच तुम्हें सुना दिया। असंख्य ब्रह्म मंत्रों का यह मूर्तिमान विग्रह है। ब्रह्म स्वरूप इस कवच को विश्व विजय कहते हैं। प्राचीन समय की बात है। गंधमादन पर्वत पर धर्मदेव के मुख से मुझे इसे सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था। तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, अतएव तुमसे मैंने कहा है तुम्हें अन्य किसी के सामने इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे वस्त्र चंदन और अलंकार का समाजवादी आदि सामानों से विधि पूर्वक पूजा की करके दंड की भांति जमीन पर पड़कर उन्हें प्रणाम करें। तत्पश्चात उनसे इसे कवच का अध्ययन करें। 5 लाख जब करने के पश्चात यह कवच सिद्ध हो सकता है। इस कवच के सिद्ध हो जाने पर पुरुष को बृहस्पति के समान पूर्ण योग्यता प्राप्त हो सकती है। इस कवच के प्रसाद से पुरुष भाषण करने में परम चतुर, कवियों का सम्राट, त्रिलोक विजयी हो सकता है। इसमें सब कुछ जीतने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। उन्हें यह कवच खंड शाखा के
अंतर्गत है। अब श्रोत ध्यान बंधन और पूजा का विधान अगले प्रवचन में आपको